कुछ रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। असलियत में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक ऐसी पुरानी हवेली है जिसमें बरसों पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वो वीरान पड़ी है क्योंकि राजाओं की वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में दाखिल होती है अपने बच्चों के साथ, जो कि उस जमाने की राजा की नाती की बेटी थी। उसका नाम उर्मिला था। उसकी पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब वो विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वो भी अपनी माँ के साथ हवेली में आया है। हवेली बहुत ही विशाल थी, इसीलिए उसके साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें हवेली की चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली में हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई बरसों से इंतजार कर रहा था कि इस हवेली में आने का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है, और जब वो लाइट जलाकर देखती है, डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर आकर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वो अपने बच्चों को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वो सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वो जानना चाहती थी कि ये किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वो अपने वहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर एक पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी की ये हरकत है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद खिड़की से तो नहीं टकरा सकती। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो किसी पक्षी को खिड़की के नीचे मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहीं से चले आ रहे हैं, और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वो पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है और कहती है, अरे ये क्या, यहाँ तो एक मरा हुआ पक्षी होना चाहिए था। कम से कम कुछ खून के बूंदें तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक पड़ा हुआ नहीं है। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है और वो भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला अपने कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने की वजह पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है इसने खुद आत्महत्या की है, और कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ एक आवाज़ आती है कि अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला ये वाक्य सुनते ही अपनी कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले ही टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला अपने कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेता है और वो खिड़की से लटक जाती है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर की ओर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने का जिद कर रहा होता है। उर्मिला अपने बच्चे को किसी कदर काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है, और वो मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो कभी ऐसा कर नहीं सकता
और अभी ये सब जो हो रहा है, हवेली में कुछ और ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज़्यादा जानना है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर पर रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वो किताब मौजूद थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और वो किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उर्मिला को पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और एक नौकरानी भी थी, जिसके बीच में बहुत प्यार था और वो दोनों कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के गहने चोरी हो गए और उसके शक में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा ही दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे। इस वजह से ये हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाले आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली की रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता है। इसीलिए वो रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है और रास्ते में उसे एक कार आते हुए दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपने मदद के लिए वो चिल्लाने लगती है। तभी कार वाला अचानक आकर कार की ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि उस कार में एक पुलिस वाला होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उसे अपने गाड़ी में बैठने को कहता है और रोड में जाने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा जा रहा होता है और इनकी कार सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उस बूढ़े व्यक्ति को अपने गोद पर उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे की सीट पर बिठा देता है और अस्पताल के लिए वो चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपने गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशान लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े की सिर पर गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि ये कोई भूत है। उर्मिला अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती हुई कुछ लाइट दिखती है। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है कि मैडम, ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान पर जान आती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में अभी भी भूतिया ताकतों की सिलसिला जारी रहती है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली किसी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।